नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेदा। आई होप आप रेडी हैं वीकेंड टेस्ट के लिए। आज का जो टेस्ट का टॉपिक है वो है सुश्रुत सूत्र स्थान, चैप्टर नंबर 6 to 10। ठीक है, सूत्र स्थान सुश्रुत संहिता का चैप्टर नंबर 6 to 10। ये जो चैप्टर्स हैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपकी अभी तैयारी नहीं है तो आप उस लिंक के थ्रू जो लिंक क्लिक करेंगे तो क्लास स्टार्ट हो जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। वो लिंक्स जो हैं क्लासेस के, आप उसके गो थ्रू हो सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसके बाद भी टेस्ट दे सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपके जितने भी नंबर आते हैं टेस्ट में, फॉर एग्जांपल आज के जो टेस्ट है इन 5 चैप्टर्स में से मैं 10 क्वेश्चंस पूछूंगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो आपके 10 में से जितने भी नंबर आते हैं आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आई विल रियली अप्रिशिएट कि आपने कोशिश करी, आपने पढ़ाई करी, एटलीस्ट आपने ट्राई किया। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6 से 2 क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है सुश्रुत संहिता चैप्टर नंबर 6 ऋतुचर्या पे है। रजो धूम आकुला दिशा किस ऋतु का लक्षण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रजो धूम आकुला दिशा किस ऋतु का लक्षण है? हेमंत ऋतु का है। मैं आपको ऑप्शंस भी बताती जाती हूँ। हेमंत ऋतु का है, ग्रीष्म ऋतु का है, बसंत ऋतु का है या प्रावृट ऋतु का है। तो हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। आप एक पेपर और पेंसिल ले लीजिए और उस पर आप लिखते जाइए कि आपके कितने आंसर सही हैं, कितने गलत। ठीक है, तो इसका आंसर है हेमंत ऋतु। रजोकुल आकुला दिशा जो है ये हेमंत ऋतु का लक्षण है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि वात वृष्टि आकुला दिशा जो है ये किस ऋतु के लक्षण है? वात वृष्टि आकुला दिशा ये किस ऋतु के लक्षण है? तो क्या आप बता सकते हैं मुझे? ये हेमंत के हैं, शिशिर के हैं, वसंत के हैं, ठीक है, या फिर ग्रीष्म के हैं? तो वात वृष्टि आकुला दिशा ये लक्षण है शिशिर ऋतु का। ठीक है, आपने अच्छे से याद रखना है, ये लक्षण है शिशिर ऋतु का। अब क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 सुश्रुत संहिता चैप्टर नंबर 7, इसमें से 3 क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। ठीक है, प्रधानतम यंत्र, ये क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है लेकिन मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इसको, ये क्वेश्चन को लेकर, ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो प्रधानतम यंत्र कौन सा है? हस्त है, कंकमुख है, नाड़ी यंत्र है या शलाका यंत्र है? प्रधानतम यंत्र कौन सा है? तो आपको हर क्वेश्चन के आंसर के लिए 5 सेकंड मिलने वाले हैं। ठीक है, प्रधानतम यंत्र जो है वो है, इसका सही जो आंसर है वो है हस्त, अपना हाथ, जगन्नाथ। ये याद रखिएगा। ठीक है, जो हम काम अपने हाथ से कर सकते हैं, सॉरी, वो दुनिया का कोई भी यंत्र जो है नहीं कर पाएगा। ठीक है, कर तो पाएंगे मतलब, लेकिन फिर भी प्रधानतम यंत्र जो है हस्त है। मतलब इसको इस वे से भी ले सकते हैं कि अगर हाथ ही नहीं होगा तो यंत्र को पकड़ेंगे कैसे? ठीक है, तो हस्त जो है ये प्रधानतम यंत्र है। प्रधान यंत्र कौन सा है? मैंने पहले प्रधानतम पूछा था, अब पूछ रही हूँ प्रधान यंत्र कौन सा है। इसका ऑप्शन भी बता देती हूँ। हस्त है, कंकमुख है, शलाका यंत्र है या नाड़ी यंत्र है? प्रधान यंत्र। ठीक है, तो दोस्तों जो प्रधान यंत्र होता है वो कंक मुख यंत्र होता है। तो अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वॉल पे लिख के रख लीजिए, नोट चिट बना लीजिए कि जो प्रधान यंत्र है दैट इज कंक मुख यंत्र, लेकिन जो प्रधानतम यंत्र है वो है अपना हाथ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर में से पूछना चाहूंगी। सुश्रुत अनुसार यंत्र के कितने प्रकार हैं? सुश्रुत अनुसार यंत्र के कितने प्रकार हैं? ठीक है, अगर इसमें मैं आपको ऑप्शन देती हूँ कि चतुर्विंशति है, पंच है, षट है, ठीक है, और शत में को उत्तरम, तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सुश्रुत अनुसार यंत्र, शस्त्र नहीं, यंत्र, यंत्र की जो संख्या होती है वो है छठ, मतलब कि छठ। ठीक है, तो इसके बाद हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी चैप्टर नंबर, अच्छा, चैप्टर नंबर 7 से ही पूछना चाहूँगी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो वैसे मैंने सोचा था मैं 10 क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, चलो मैं 15 क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ पॉइंट्स जो हैं और इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये सूत्र 7 से ही है। कार्पास कृत उष्णी शलाका का कर्म क्या है?
कार्पासकृत ऊष्णी शलाका का कर्म क्या है? प्रमार्जन है, आहारण है, मूत्र मार्ग विशोधन है, या ये सारे हैं? कार्पासकृत ऊष्णी शलाका का कर्म क्या है? तो दोस्तों कार्पासकृत ऊष्णी शलाका का कर्म है प्रमार्जन। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। क्वेश्चन नंबर 7, मुद्रिका और नख शस्त्र का प्रयोग किस में होता है? वेधन में, छेदन में, छेदन और भेदन में, या फिर विस्रावन में? मुद्रिका और नख शस्त्र का प्रयोग किस में होता है? 5 सेकंड मिलेंगे आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर के लिए, तो सोचिए ध्यान से और लिखिए। मैं ऑप्शन फिर से रिपीट कर देती हूँ, छेदन, भेदन या वेधन, ठीक है, अकेला छेदन या विस्रावन। तो इसका आंसर है मुद्रिका और नख शस्त्र। इसका जो कर्म होता है ये है, इसका प्रयोग छेदन और भेदन, मतलब छेदन मतलब होता है एक्सीजन, भेदन मतलब होता है इंसीजन। तो एक्सीजन इंसीजन दोनों में मुद्रिका और नख शस्त्र का प्रयोग होता है। एक और क्वेश्चन है इसी चैप्टर में से पूछना चाहूँगी कि सूची का कर्म क्या होता है? वेधन करना होता है, सीवन करना होता है, विस्रावन करना होता है, कि ये सारे होते हैं? सूची का कर्म क्या होता है? तो दोस्तों सूची जो होती है, सुई, इसका कर्म सभी होते हैं। ये वेधन भी करती है, सीवन भी करती है और विस्रावन भी करती है। 9th क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 से पूछना चाहूँगी। 9th क्वेश्चन, उत्पल नाल का कौन सा योग्य कर्म निर्दिष्ट है? उत्पल नाल मतलब कि कौन सी प्रैक्टिस हम उत्पल नाल में करते हैं? वेधन यानी कि पंक्चरिंग करते हैं, कर्ण संधि बंधन करते हैं मतलब बैंडेज करते हैं उत्पल नाल से, या दोनों करते हैं, या फिर एशन करते हैं, ठीक है, या फिर एशन करते हैं। तो उत्पल नाल पर कौन सा योग्य कर्म किया जाता है? योग्य, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से अक्सर क्वेश्चन जो है देखा गया है, ठीक है। तो उत्पल नाल में हम लोग वेधन और कर्ण संधि बंधन दोनों करते हैं, ठीक है, ये है इसका आंसर। अच्छा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, मधुशिष्ट उत्पलिते शाल्मली फलक पर कौन सा योग्य कर्म किया जाता है? मधुशिष्ट उपलिप्ते शाल्मली फलक पर कौन सा योग्य कर्म किया जाता है? एशन, आहारण, विस्रावन या छेदन? मधुशिष्ट उपलिप्ते शाल्मली फलक, तो इसका आंसर है मधुशिष्ट उपलिप्ते शाल्मली फलक पर जो है विस्रावन कर्म किया जाता है, विस्रावन कर्म किया जाता है। विशिखा अनुप्रवेश में विशिखा शब्द का अर्थ क्या होता है? वेरी इजी, विशिखा अनुप्रवेशीय में विशिखा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विशिखा, वैसे तो देखिए विशिखा मार्ग जो होता है वो योनि मार्ग को भी कहते हैं, ठीक है, अपत्य मार्ग। लेकिन यहाँ पे सुश्रुत संहिता में चैप्टर नंबर 10 का ये क्वेश्चन है, विशिखा अनुप्रवेशीय मतलब कर्म मार्ग में जब हम प्रैक्टिकल वर्क में आते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ विशिखा। विशिखा अनुप्रवेशीय में विशिखा मतलब कर्म मार्ग में प्रवेश करना। ओके, एंड इसके बाद है एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आयु के लक्षण और बल का ज्ञान किससे करना चाहिए? आयु के लक्षण और बल का ज्ञान किससे करना चाहिए? श्रोत्र से, नासिका से, दृष्टि से या प्रश्न से? काफ़ी कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है इसलिए मैंने पूछा, ठीक है। तो आयु के लक्षण और बल का ज्ञान जो है हमें दृष्टि से करना चाहिए। पेशेंट को देखेंगे तभी उसके उसमें कितना बल है, मरियल सा पेशेंट है, दुबला पतला है, तो हमें दृष्टि देख के ही पता चल जाएगा कि इसमें बल ज़्यादा नहीं है, एनर्जी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। और आयु भी इसकी ज़्यादा नहीं होगी। कोई पेशेंट है बहुत ज़्यादा लीन एंड थिन है, ऊपर से झुक के चल रहा है, उसमें एनर्जी नहीं है, बहुत ज़्यादा खांस रहा है, तो दृष्टि से देख करके हम मतलब बूढ़ा सा लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो देख करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें बल भी कम है, इसकी आयु भी हो सकता है कम है, ठीक है, तो दृष्टि है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछना चाहूँगी, सुश्रुत अनुसार लगभग कितनी पुरानी व्याधि प्राय असाध्य होती है?
असाध्य होने के लिए व्याधि कितनी पुरानी होनी चाहिए? 1 साल, या फिर मतलब परिसंवत्सर है, या अयन है, ठीक है, या युग है, या ऋतु है। ऋतु मतलब 2 महीने, युग मतलब 5 साल, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था। और अयन परिवंसर मतलब 1 साल होता है, ठीक है। तो अयन मतलब कि जैसे उत्तरायण है और दक्षिणायन है तो 6 महीने हो गए, ठीक है। 6 महीने, 1 साल, 2 महीने या 5 महीने। तो इसका आंसर है व्याधि असाध्य होने के लिए वो परिसंवत्सर मतलब 1 साल पुरानी होनी चाहिए, इतना क्रॉनिक डिसीज होना चाहिए, तो वो असाध्य होती है, ठीक है। 13th क्वेश्चन इज अलाबु मुख पर कौन सा योग्य कर्म निर्दिष्ट है? वेधन, नेत्र प्रणिधान, ठीक है, या दोनों, या छेदन। वेधन, नेत्र प्रणिधान, या दोनों, या छेदन। तो दोस्तों इसका आंसर है अलाबु मुख पर वेधन और नेत्र परिधान दोनों कर्म निर्दिष्ट है, ठीक है। निशातनी का वर्ण कौन सा होता है? माशवर्णी, मुदगवर्णी, मसूरवर्णी, या दुग्धवर्णी। निशातनी का वर्ण कौन सा होता है? तो इसका आंसर है निशातनी जो है इसका वर्ण होता है माशवर्णी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि त्रिविध एशनी में से मतलब कि कौन से इसमें से नहीं आते, सम्मिलित नहीं है। सुश्रुतोक्त त्रिविध एशनी में से सम्मिलित नहीं है। तीक्ष्ण कंटकमुखी, मतलब 3 एशनियाँ जो हैं उनमें से ये ऑप्शंस में से 3 एशनियों में से नहीं कौन सा आता है? तो मैं इसके जो ऑप्शन है वो भी बता देती हूँ, जैसे कि तीक्ष्ण कंटकमुखी है, मंद कंटकमुखी है, यव पत्रमुखी है, और गंडू पदमुखी है। इसमें एशनी कौन सी नहीं है, सिंपली ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैं ऑप्शंस रिपीट कर देती हूँ, तीक्ष्ण कंटकमुखी, मंद कंटकमुखी, यव पत्रमुखी, या गंडू पदमुखी। तो दोस्तों इसका आंसर है मंद कंटकमुखी जो है ये त्रिविध एशनी में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके क्वेश्चंस जो है कंप्लीट होते हैं। आप ये क्वेश्चंस जो हैं जैसे कि आप वीकेंड टेस्ट के लिए भी आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट करिए दोस्तों। और मेरा एक और मशवरा है कि आप ये जो वीकेंड टेस्ट के साथ साथ केवल इस पे ही डिपेंडेंट मत रहिए। इसमें मैं 10-15 क्वेश्चंस पूछती हूँ ताकि आपका साथ के साथ रिवीजन हो जाए। लेकिन आप जो है मैंने जैसे आपको बताया कि डेली 100 से 150 क्वेश्चंस आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। स्पेशली मैच ऑफ द फॉलोइंग जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनको ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि उनको सॉल्व करके आपकी स्पीड बढ़ेगी। एंड डेली क्वेश्चंस जो है ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि अभी देखिए नवंबर एंड आ गया है और अभी आपको डेली 100-150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अपने सिलेबस के साथ क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करिए। एंड अगर आपको लगता है कि हम जैसे कई बुक्स, गोविंद पारेख बुक है जिसमें पूरे सिलेबस में से पूछा जाते हैं क्वेश्चंस, अभी वो नहीं करने, तो आप चैप्टर वाइज सुश्रुत चंद्रिका, चरक चंद्रिका और ग्लोबल आयुर्वेद जैसी और भी कई बुक्स हैं जो चैप्टर वाइज, स्थान वाइज जो है उसमें एमसीक्यू अवेलेबल होते हैं, तो आप वो करना शुरू करिए, बट करना ज़रूर शुरू करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।